Hello, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the difference between mitosis and meiosis. माइटोसिस एंड मियोसिस में अंतर के पॉइंट जो टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं उनके बारे पर चर्चा करेंगे। तो माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या अंतर है? तो अकर्स इन वेजिटेटिव सेल्स। जो माइटोसिस होता है वो वेजिटेटिव सेल्स में मिलता है, मतलब कायिक कोशिकाओं में मिलता है। जो मियोसिस होता है वह रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब जनन कोशिकाओं में मिलता है। फिर क्या है? न्यूक्लियस अंडरगोज ए सिंगल डिवीजन। माइटोसिस में जो केंद्रक का डिवीजन होता है उसमें सिंगल डिवीजन होगा। वहीं अगर मियोसिस में देखें तो न्यूक्लियस में 2 डिवीजन्स होते हैं, 2 विभाजन केंद्रक पर होते हैं। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, मतलब 2 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी माइटोसिस पर। लेकिन मियोसिस पर 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, 4 पुत्री कोशिकाएं। अगला है द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स कांस्टेंट इन डॉटर सेल्स। पुत्री कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम संख्या होंगी वो हूबहू वही रहती हैं जो पेरेंट सेल में होती हैं। लेकिन अगर मियोसिस की बात करें तो क्रोमोसोम रिड्यूस्ड हो जाते हैं। द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, आधे घट जाते हैं। मतलब पेरेंट सेल में अगर 8 हैं तो डॉटर सेल में 4 क्रोमोसोम बचेंगे, इसीलिए इसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहा जाता है। नेक्स्ट है जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। जो डॉटर सेल्स होंगी वो हूबहू अपने माता पिता जैसे लगेंगी, मतलब पेरेंट सेल के जैसे लगेंगी हूबहू एकदम। जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल्स, ये जो डॉटर सेल्स मियोसिस की बनेंगी इसमें जेनेटिकल अंतर होता है, इसमें जेनेटिकली अंतर होता है। मियोसिस में डॉटर सेल्स में आनुवांशिक रूप से अलग अलग होंगे, लेकिन ये आनुवांशिक रूप से आइडेंटिकल होती हैं माइटोसिस की जो डॉटर सेल्स होंगी। मच शार्टर, माइटोसिस जो होती है बहुत छोटी अवस्था होती है, मतलब बहुत कम समय में हो जाती है। मियोसिस मच लॉन्गर, मतलब इसमें ज़्यादा समय लगता है और लंबी प्रक्रिया है। अकर इन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल, ये जो माइटोसिस ये दोनों मिलती है, हैप्लॉइड में भी और डिप्लॉइड में भी। और जो मियोसिस होगी वो सदैव डिप्लॉइड सेल में मिलती है। प्रोफेज इज शार्ट, माइटोसिस अगर प्रोफेज देखें तो छोटी होती है और मियोसिस की प्रोफेज बड़ी होती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डाइकाइनेसिस, है ना, 5 अवस्थाएं होती हैं। 5 अवस्थाएं होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। वहीं इसमें क्या होता है? शार्ट होती है। नो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती माइटोसिस में, लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। नो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, याद रखना, माइटोसिस में, लेकिन मियोसिस में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड हीलिंग, मतलब ये जो माइटोसिस है वो वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए और घाव को भरने वरने के लिए जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन मियोसिस जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी में क्रोमोसोम 46 थे माता पिता में, तो हम पर भी 46 बने हुए हैं। इसके बाद हमारे बच्चों पर भी 46 बने रहेंगे, उनके बच्चों पर भी 46 बने रहेंगे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्रोमोसोम कांस्टेंट बने रहते हैं वो मियोसिस की ही देन है।